Recorded. हाय एवरीवन, कौन कौन हेलो प्रेजेंट है फटाफट से हैंड रेज करो। कैसे हो सब? अच्छे हैं मैम। वेरी गुड। ओके चलो। हाँ हाँ जी, तो हम अभी लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? बहुपद के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। और बहुपद में हमने ये टॉपिक पढ़ लिया था, बीजीय व्यंजकों के गुणन में एक पदी का एक पदी से कैसे गुणनखंड होता है। जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं 5x की गुणा अगर 2x से करनी हो तो क्या आता है? 10x। 10x की घात 2। 5 की गुणा 2 से, x की गुणा x से। जब x की गुणा x से होती है तो क्या आता है? x की घात 2 2। और जब 5 की गुणा 2 से होती है तो क्या आता है? 10 10 आता है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि 3zx गुणा 5zy की गुणा करनी है, फिर क्या लिखोगे आप? 15x स्क्वायर जेड वाई। 5 या 15, ये तो आपने बिल्कुल ठीक बोला। 15x जेड स्क्वायर वाई। Square y. हाँ, एक्स वाई जेड की घात 2। जेड जितनी बार आ रहा है उसकी, एक्स एक बार आ रहा है तो एक्स, वाई एक बार आ रहा है तो वाई, जेड कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो जेड की घात 2। इस तरह से हम गुणा करते हैं। बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है, एक क्वेश्चन देती हूँ मैं। 3xy गुणा 2y गुणा 3zx, बताओ फटाफट से क्या आंसर आएगा? अच्छा कोई बात नहीं अभिषेक, अगर लाइट आ रही है तो बेटा चार्ज कर लो। और जिस दिन आपकी क्लास हुआ करे ना, कोशिश क्या करो कि आपका मोबाइल चार्ज हुआ करे। हाँ जी विवेक, क्या आंसर आएगा? 18x स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर। सभी बच्चों ने किया? पहले आप इन तीनों नंबर्स को आपस में गुणा करो। 3 दूनी 6, 18x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर। 3 दूनी 6, 6 तिया 18। पहले इन तीनों को गुणा कर दिया। अब x, यहाँ पर भी x है तो x की घात 2, y y, y की घात 2, z z, z की घात 2। बात समझ में आ गई सभी को? किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। अभिषेक, आदित्य, ज्योति, सबने, सबको आ गया ना समझ? इजी इजी से है। मैं एक क्वेश्चन देती हूँ फिर आप लोगों को करने के लिए। ये क्वेश्चन है, अब आप लोगों को इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है कि 5x की गुणा, मैं गुणा का निशान अलग कलर से लगा दी ताकि आप कोई गड़बड़ ना करो। 2xy गुणा y की घात 2। अब आपको देखना है कि सही वाला आंसर कौन सा है। 2 ऑप्शन तो सबसे पहले बाहर हो जाएंगे, वो आपको शायद देखते ही पता चल गया होगा। बाकी 2 में से आपको देखना है कौन सा ठीक है। वेरी गुड, अभी तक तो किसी का भी रॉन्ग नहीं हुआ है। सात बच्चों ने आंसर किया है अभी तक। सभी बच्चे फटाफट से आंसर करेंगे, सिर्फ 7 बच्चों ने आंसर किया है। 8 बच्चों ने। हैंड रेज करो एक बार, किस किसने आंसर किया है। ठीक है, दिनेश और निशा आप दोनों रहते हो बेटा, सुमित और अमित आप लोग रहते हो। फटाफट से आंसर करो, 5 सेकंड का टाइम है। वैसे सबने बिल्कुल ठीक किया है। 5 4 3 2 एंड 1।
बच्चों भी रहते हैं काफी सारे बच्चे जिन्होंने आंसर नहीं किया, बट अब मैं पोल को ऑफ करने जा रही हूँ, अगर किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो बता दो। सिर्फ नीरज, विवेक, सुमित, पायल, आंचल, ज्योति, दीपिका, मुस्कान, अंजू, उर्मिला और आदित्य, इन बच्चों ने आंसर किया है अभी तक। चलो अभी मैं पोल को ऑफ कर दे रही हूँ, चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है। तो 5 दूनी 10, पहली बात तो ये 10 आना चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन पहले ही बाहर हो गए, है ना। अब उसके बाद x देखते हैं, एक x दूसरा x, तो x की घात 2, फिर y गुणा y की घात 3, y की घात 2, तो आधार एक से है, यहाँ पर आपकी जो घातें होंगी वो जुड़ जाएंगी, तो y की घात 3 हो गई। आपका सही वाला आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी है। कोई बच्चा ऐसा जिसको ये समझ में नहीं आया? वैसे तो सारे बच्चों ने ठीक किया है बिल्कुल। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? तो आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन दे दूं? यस मैम। चलो यस मैम। ये रहा अगला क्वेश्चन। अरे ये तो ऐसा सही क्वेश्चन हो गया जैसे अभी मैंने आपको दिया भी था सॉल्व करने के लिए, है ना। लिख भी देती हूँ मैं ताकि आपको गुणा में और एक्स में कोई कंफ्यूजन ना हो। एक्स वाई गुणा वाई जेड गुणा जेड एक्स, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। और ये अगर किसी ने शुरू से क्लास सही से लगाई है तो किसी का गलत नहीं होगा ये। वेरी गुड, 5 बच्चों ने आंसर कर दिया, बिल्कुल ठीक है। फटाफट से सारे बच्चे आंसर करेंगे। दिनेश, पोल में आंसर किया आपने? क्लास के 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 एंड 1। दिनेश और सुमित, अमित आप दोनों रहते हो बेटा? सी मैम। पोल में आंसर, तो बेटा पोल में आंसर किया आपने? पोल पता है आपको पोल कहाँ पर होता है? ये क्वेश्चन का आंसर भी सभी बच्चों का ठीक है। x की घात 2, y की घात 2, z की घात 2। वेरी गुड। तो सभी बच्चों को मुझे लगता है ये अच्छे से समझ में आ गया क्योंकि सबने ठीक किया है। अब आगे बढ़ते हैं, हम एक पदी का द्विपद से कैसे गुणा करेंगे। अभी तक तो हमें इजी इजी चल रहा था, एक पदी थे दोनों, दोनों में एक एक टर्म थी, उन्हें आपस में गुणा करना आसान था। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये एक पदी है, ये द्विपदी है, ये बात सबको पता है। ये एक पदी है, अगर मैं सिर्फ ए की बात करूं, अगर मैं बी प्लस सी की बात करूं, इसमें 2 पद है तो हम इसे द्विपदी कहेंगे। ये बात सबको पता है, किसी को कोई डाउट है इसमें पहले? नो मैम। नहीं। तो अब इन दोनों को हमें क्या करना है? इन दोनों को हमें गुणा करना है, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं? ये जो बाहर लिखा हुआ है इसकी गुणा पहले हम बी से करेंगे। पहले ए की गुणा किससे होगी? बी से, ठीक है। उसके बाद बीच में जो भी निशान है, यहाँ पे प्लस है या माइनस है, अगर प्लस है तो प्लस करोगे, माइनस है तो माइनस करोगे। यहाँ पर प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे। उसके बाद इसी ए की गुणा किससे होगी? सी से होगी। उस ए की गुणा सी से होगी। तो आप इस तरह से सॉल्व करोगे, ये क्या आ जाएगा? ए बी प्लस ए सी। हमने शायद कुछ क्वेश्चन ऐसे पहले किए भी थे। बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। जब हम सब समीकरण पढ़ रहे थे तब भी हमने थोड़े से किए थे। चलो अभी मैं एक क्वेश्चन देती हूँ यहाँ पर। अगर x की गुणा आपको करनी हो 3x प्लस 4y से, अब बताओ क्या आंसर आएगा इसका? पहले x की गुणा 3x से करो, बीच में प्लस का निशान है तो प्लस, उसके बाद इस x की गुणा किससे होगी? 4y से होगी। तो हमारा आंसर क्या आएगा बताओ? अब
3x स्क्वायर वेरी प्लस गुड। में 4xy। की घात 2 प्लस 4xy। सबको बात समझ में आई यहाँ तक? Yes, ma'am. बेटा 12xy कैसे आया दिनेश? 12xy कैसे आया बच्चे? गुणा कैसे हो जाएगी? 12 तो आएगा ही नहीं ना। विवेक बिल्कुल ठीक है। बताओ अभी यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, ma'am. सभी को क्लियर है? Yes, ma'am. चलो अभी एक क्वेश्चन देती हूँ मैं, फटाफट से इसका आंसर बताएंगे सब बच्चे। y गुणा 2y माइनस z, चैट बॉक्स में लिखो क्या आंसर आएगा इसका। सभी बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे। दिनेश बेटा अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो। ओके, नीरज ने आंसर कर दिया है। टू वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड, सुमित ने आंसर कर दिया। और दो y स्क्वायर माइनस जेड वाई आएगा। जेड वाई लिखो या वाई जेड लिखो आप, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है कि y की गुणा आपने 2y माइनस जेड से करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, y की गुणा 2y से करेंगे। y की गुणा 2y से होगी पहले, फिर बीच में माइनस है तो माइनस लगेगा, फिर y की गुणा किससे होगी, z से होगी। शुरू शुरू में आप पूरा ब्रैकेट खोल के जैसे मैंने अभी स्टेप लिखा है ऐसे लिखो, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्ट देख के भी आंसर कर सकते हो। जब y की गुणा 2y से होगी तो 2y की घात 2 आएगा, बीच में माइनस है माइनस, तो y की घात y गुणा z y z। तो ये आंसर सभी का ये है। जब अच्छा आप y z लिखो या z y लिखो दोनों ही ठीक है ना, दोनों ही ठीक होंगे, दोनों में कोई गलती नहीं है। सभी को समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर अब बताओ किसी को समझ नहीं आया तो हैंड रेज करो। किसी को समझ नहीं आया तो हैंड रेज करो। सभी को समझ में आ गया तो मैं क्वेश्चन दूंगी। क्वेश्चन दे दूं? दे दो मैम। चलो क्वेश्चन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। दिनेश बेटा चैट बॉक्स में नहीं लिखना, ठीक है, पोल में आंसर करना है आपने। अगर किसी को भी समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, x की गुणा किससे करनी है, y प्लस z से करनी है। सी मैम। दिनेश बेटा ना तो माइक ऑन करना है ना ही आपने चैट में लिखना है। चैट मैंने बंद कर दिया। पोल में पता है बेटा दिनेश कैसे आंसर करते हैं? दिनेश यस और नो, फिर मैं बताऊंगी अगर आपको नहीं पता है तो। पोल में कैसे आंसर करते हैं? नो मैम। नहीं पता? अच्छा, आपको स्क्रीन पे 3 डॉट नजर आ रहे हैं, नीचे 3 बिंदु बने हुए हैं, एक ऐसे हाथ बना होगा उसके बराबर में, है ना? वहां पर क्लिक करोगे तो सबसे नीचे ना एक्टिविटीज लिखा होगा, देखो लिखा हुआ है, और उसका निशान ऐसे होगा, एक त्रिभुज है, एक एक स्क्वायर है और एक सर्कल है कैसा निशान बना हुआ? दिनेश मिला? उस पे जाओगे आप तो आपको एक पोल 1 एक्टिव लिखा हुआ नजर आएगा, उस पे आप क्लिक करना और वहां पे 4 ऑप्शन होंगे, आपको सही वाला ऑप्शन चुनना है ABCD में से। वेरी गुड, जो बच्चे रह गए फटाफट से आंसर करो। क्लास के दिनेश जब मिल आप कर पाओ आंसर तो बताना, नहीं कर पाओ तो भी बताना। 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 एंड अभी भी काफी सारे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। आरती आपने आंसर किया? कर दिया है। आदित्य आंसर किया। सुमित अमित आपने आंसर किया? सुमित और अमित आप दोनों हो क्लास में? तो मैं पोल का आंसर भी दिखा रही हूँ आप सबको, ठीक है।
अब देखो तीन ही बच्चों का रॉन्ग हुआ है, वैसे बाकी सबका ठीक है। मैंने क्या बताया था, ये जो बाहर x है इसकी गुणा पहले आप पहले वाले नंबर से करोगे, यानी कि x की गुणा पहले किससे होगी, y से। बीच में प्लस का निशान है, रहने दो इसको ऐसे। उसके बाद इस बाहर वाले x की गुणा z से भी होगी। तो अब इस x की गुणा हमें किससे करनी है, दूसरे वाले नंबर से करनी है। अब आप इसे सॉल्व करो। जब x की गुणा y से होगी तो क्या लिखा जाएगा, xy। जब x की गुणा z से होगी तो क्या लिखा जाएगा, xz लिखा जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होना था इसका, डी सही होना था। तीन बच्चों का रॉन्ग हुआ है, और गलती पता है कहां पर हुई है, दो बच्चों ने ये वाला ऑप्शन चुना है ना। उन्होंने x और y को तो आपस में गुणा कर दिया, बट z को ऐसे ही लिख दिया। बच्चे दोनों नंबर बाहर वाले नंबर से गुणा होंगे, ये बात का ध्यान रखना है सबने। बात समझ में आई, बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट अभी तक? नो मैम। पक्का? किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछो। जिनका रॉन्ग हुआ था, किस किस का रॉन्ग हुआ था, किस किस का रॉन्ग हुआ ये वाला क्वेश्चन? इसका सही वाला आंसर ऑप्शन डी। ओके, नो डाउट, ठीक है। फिर अगला अगला, अच्छा दिनेश बेटा आप बताओ, पोल को ऑप्शन मिला आपको कि नहीं? मिल गया मैम। मिल गया। आपने आंसर किया था पुराने वाले क्वेश्चन का, यस मैम। सही हुआ था? नो मैम। अच्छा, क्या मिस्टेक हुई थी? चलो कोई बात नहीं। अच्छा दिनेश आप ही बेटा माइक ऑन करो अपना, ठीक है? चलो यहाँ पर माइनस कर देते हैं। दिनेश हमने पहले क्या करना है, ये जो बाहर वाला x है इसकी गुणा किससे करनी है दिनेश? ए से। ठीक है, तो पहले आप क्या लिखोगे, x गुणा ए। ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा निशान है उसके बाद, माइनस, तो आप माइनस लगाओगे। और उसके बाद क्या करना है दिनेश, एक्स की गुना बी से। वेरी गुड, x की गुणा b से। तो जब x की गुणा a से करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, a x या फिर x a, ठीक है। एक्स ए। इसी तरह माइनस एक्स बी। वेरी गुड। अब बात समझ में आ गई आपको? यस मैम। वेरी, ठीक है, ठीक है कार्तिक। चलो अब अगला क्वेश्चन करेंगे सभी बच्चे। हल करना है किसको, y गुणा 3y माइनस 6। अब ध्यान से करना है ये क्वेश्चन, किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। चार बच्चों के आंसर आ गए हैं और उनके बिल्कुल ठीक है, 5 के आंसर इवन। हाँ मैम पोल में गलत हो गया। अब मुस्कान अंजू उर्मिला आप तीन लोग हो इसलिए ज्यादा मिस्टेक होती है क्या? नो मैम। बच्चे ध्यान रखा करो, काफी ज्यादा मिस्टेक्स हो रही है, तो पोल में सही आंसर क्या करो हमेशा, ठीक है? उत्तर मेरे को सही पता था, लेकिन वो आंसर मुझे ऑप्शन में कोई सा मतलब कि ये जो चार ऑप्शन है ना उनमें से कोई और ऑप्शन में दिख गया। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो थोड़ा ना, अब आपको पता ना कि आप अपने फोन में जूम भी कर सकते हो स्क्रीन को। यस मैम। ठीक है कार्तिक, ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना आप बाद में, कुछ भी समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, है ना? मैम हाँ मेरा मेरा ट्यूशन का टाइम हो गया मैम, चला जाऊं क्या? ठीक है, चलो फिर रिकॉर्डिंग देख लेना। आप कुछ भी समझ नहीं आया तो पूछ लेना नीरज पहली क्लास में आके, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, चलो 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 एंड 1। चलो ओके ठीक है सुमित,
बच्चे कुछ भी समझ में नहीं आया आप लोगों को तो पूछ लेना। चलो अब ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को। जब y की गुणा पहले हम 3y से करेंगे तो y गुणा 3y, फिर बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर y की गुणा किससे होगी, 6 से होगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। y की गुणा 3y से होगी तो क्या आएगा दीपिका? 3y स्क्वायर। वेरी गुड, 3y की घात 2, 3y स्क्वायर आ जाएगा। बीच में माइनस है तो माइनस लगा रहने देंगे। y की गुणा 6 से होगी तो 6y आएगा। अब हम सही वाला ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, 3y स्क्वायर माइनस 6y। ऑप्शन ए सही है। और देखते हैं, दो बच्चों ने ऑप्शन बी चुना है। मुझे लगता है उन्होंने ये नहीं देखा कि यहाँ पे 6 के साथ y नहीं है। ऐसा क्या? यही हुआ है। मुस्कान आपने कौन सा ऑप्शन चुना था? बी वाला मैम। बी वाला, तो ये मिस्टेक हुई ना, सिर्फ 3y स्क्वायर देखा। ठीक है, बाकी सबका ठीक था? किसी को कुछ यस समझ मैम। नहीं आया? दिनेश ये वाला क्वेश्चन ठीक हुआ बेटा आपका? यस है ना, मैम। वेरी गुड वेरी गुड। अब बताओ किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। शाबाश। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन को मैं बदल दूं -3y, अब बताओ क्या आंसर आएगा? सारे बच्चे ऐसे ही बता दो, ऑप्शंस मत देखो। -3y स्क्वायर -6 हाँ, y। आपको माइनस को भी गुणा करना पड़ेगा, प्लस माइनस -3y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 6y। शुरू में आपको पूरा ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, बट बाद में आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर है सबको? वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 3y स्क्वायर, इसकी गुणा किससे करनी है, 3a प्लस 2b। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप लोग ध्यान से देख के करोगे तो। हो गया मैम। अभी 2 ही बच्चों के आंसर आए हैं। ओके, कोई बात नहीं, आराम से टाइम लेंगे सब, कोई जल्दी नहीं है, बट ठीक होना चाहिए सबका आंसर। पांच बच्चों के आ गए हैं क्वेश्चन के आंसर, वेरी गुड। ध्यान से करेंगे सब, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। हाँ जी, पायल, आंचल, दिनेश, आदित्य, सुमित, अमित, आरती, आप लोगों ने किया? हैंड रेज करो किस किसने कर दिया है। पायल, आंचल, आदित्य, पायल, आंचल, सुमित, अमित। लास्ट के 5 सेकेंड और बच्चों, 5 4 3 2 एंड 1। काफी सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया बेटा। चलो चैट बॉक्स खोल देते हैं। यस, अब देखते हैं सही वाला आंसर क्या होगा। पहले 3y स्क्वायर, 3y की घात 2 की गुणा हमें किससे करनी है, 3a से। फिर बीच में प्लस का निशान है तो प्लस, फिर हमें 3y की घात 2 की गुणा किससे करनी है, 2b से करनी है। अब
कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो आप लोग बताना मुझे, वैसे सबका ही ठीक है, ये सिर्फ एक बच्चे का रॉन्ग हुआ है। 3 की गुणा 3 से तो 9, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर, ए का ए, 9 वाई स्क्वायर ए, बीच में प्लस, 3 दूनी 6 वाई स्क्वायर बी, ये आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी सही है, 9 वाई स्क्वायर ए प्लस 6 वाई स्क्वायर बी। कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं समझ में आया? वैसे तो सबने ठीक किया है, क्लियर है सबको किस तरह से हमने गुणा करनी है? आगे चलें फिर, यस और नो? यस मैम। चलो अब समझते हैं कि एक पदी का त्रिपद से कैसे गुणन होगा। ठीक है, आप लोग ये मुझे बताना, अगर मैं ए की गुणा किससे करना चाहूं, x प्लस वाई प्लस जेड से, तो आंसर क्या आएगा? ए एक्स वाई जेड। सेम लॉजिक लगेगा बेटा जो हमने अभी लगाया, पहले ए प्लस की गुणा वाई x प्लस से ए करेंगे जेड। तो ax, बीच में प्लस का निशान है तो प्लस, फिर ए की गुणा किससे होगी दीपिका? वाई। y से, तो ये y आ जाएगा। पायल फिर ए की गुणा किससे होगी? जेड से होगी, तो हमारे पास ए जेड आ जाएगा। सेम लॉजिक लगेगा जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में लगाया, बस वहां पर हमारे पास द्विपद था, यहाँ पर क्या है? त्रिपद है। बात समझ में आ गई सबको? यस Clear? मैम। चलो अब 3x की गुणा करके दिखाओ आप, 9x की घात 2 माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, सारे बच्चे इसको गुणा करके बताओ क्या आंसर आएगा, चैट बॉक्स में लिख देना। 27x³ माइनस 9x² प्लस 15। ओके, विवेक आपका क्या आया? 27x³ माइनस 9x² प्लस 15x। ओके, और किस किसने किया? यस मैम, 15x आएगा लास्ट में। हाँ, तो पहले हम 3x की गुणा 9x स्क्वायर से करेंगे। जब 3x स्क्वायर की गुणा 9x स्क्वायर से होगी तो क्या आएगा? 27x³। अच्छा चलो पहले पूरा लिख लेते हैं, बीच में माइनस आएगा, फिर 3x की गुणा इस 3x से हो जाएगी, फिर बीच में प्लस आ जाएगा और 3x की गुणा 5 से हो जाएगी। दिनेश बेटा आप बताओ, जब 3x की गुणा 9x स्क्वायर से होगी तो क्या आएगा? 27x²। वेरी गुड, 27। यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ 2 है, तो हमारे पास टोटल x की घात 3 आ गई। 3 तिया 9, x की घात 2 प्लस 5। अच्छा यहाँ पर गलती कर दी मैंने, बीच में गुणा का निशान आना चाहिए था। 5 तिया 15x। वेरी गुड, तो मुझे लगता है सब बच्चों को काफी अच्छे से समझ में आ गया ये किस तरह से गुणा करना है। अब एक थोड़ा सा अलग टाइप का डिफरेंट क्वेश्चन दूं, डिफिकल्ट बनाकर। यस मैम। ठीक है, चलो आठ कर देते हैं। 1/8 की गुणा आपने किससे करनी है? ठीक है, चलो इसको सॉल्व करके बताएंगे सारे बच्चे क्या आंसर है। अच्छा रुको 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 1 मिनट, यहाँ पे 24 कर लेते हैं और यहाँ पर कर लेते हैं 32। अब बताओ क्या आंसर आए? क्वेश्चन ध्यान से देखना, 1/8 गुणा 24x की घात 3 माइनस 32x प्लस 16। ठीक है, चलो विवेक मैं सबके आंसर लिख बताऊंगी, विवेक आप बताओ पहले। चलो अच्छा एक एक करके, कौन बोल रहा था, बोलो बोलो। 3x³ माइनस 4x प्लस 8। ओके, और विवेक आपका क्या आंसर आया है? 24x³ माइनस 2x प्लस 2। 24x³ माइनस 2x प्लस 2। ठीक है,
विवेक नोटबुक दिखाओ बेटा आप अपनी एक बार। पायल आप बताओ आपका आंसर क्या है? 3x³ माइनस 4x प्लस 8। ठीक है, तो दो बच्चों का ये वाला आंसर आया, ये वाला आंसर विवेक का है। +8 है ना दीपिका? यस मैम। ठीक है, और पायल आपका भी 8 आया है ना? ठीक है, हाँ विवेक यहाँ तक तो ठीक है। ओके ठीक है ठीक है, अभी मैं सबकी मिस्टेक्स भी बताऊंगी। सिर्फ 3 बच्चों ने किया, बाकी सब भी अपने आंसर्स बताओ। 3x³ माइनस 32x प्लस 16। ठीक है, 3x³ माइनस 32x प्लस 16। आप तीनों का सेम आंसर आया है? नो मैम। पायल, आंचल और अंजू, आप तीनों को पूछ रही हूँ मैं, आप तीनों का यही आंसर आया है 3x³ माइनस 32x प्लस 16? यस नो मैम। मैम। अच्छा, पायल और आंचल आपका अलग अलग है क्या? सेम है मैम। सेम है। और किसी ने किया इन 5 बच्चों के अलावा? तो ये मुस्कान, अंजू और उर्मिला का था, ये 2 बच्चों का था, ये विवेक का और ये 3 बच्चों का। ज्योति आपका आंसर कितना आया? 3x³ माइनस 32x प्लस 16। ठीक है, तो ज्योति का भी सेम आंसर है, तो ये हमारे पास 4 स्टूडेंट्स का आ गया। विवेक आपका सॉरी, और किसने हैंड रेज किया है? दिनेश, दिनेश आपका आंसर क्या है? 3x माइनस 4x प्लस 8। 3x माइनस 4x प्लस 8, ठीक लिखा मैंने कि 3x³ आएगा? क्यूब मैम। क्यूब आएगा। अब आपके सामने 4 आंसर्स हैं, कोई बता सकता है चारों में से ठीक आंसर कौन सा है? सी। अच्छा रुको निशा, मैं आपका आंसर देख रही हूँ। नहीं निशा। अब देखो ध्यान से देखना, सबने कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही लगाया, बस छोटी छोटी मिस्टेक्स हुई है। 1/8, 1/8 की गुणा पहले किससे होगी? 24x³ से होगी, है ना? फिर उसके बाद 1/8 की गुणा किससे होगी? बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 1/8 की गुणा किससे होगी? 32x से होगी। फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 1/8 की गुणा किससे होगी? 16 से होगी। बात समझ में आई यहाँ तक यस मैम। कि नहीं? सेम कॉन्सेप्ट है। आप लोगों ने क्या किया है, आपने डायरेक्ट 8 दिया 24 कर दिया, या 8 चौके 32 कर दिया, या 8 दूनी 16 कर दिया, सिर्फ एक नंबर को काटा है, ऐसा किया है ना? जबकि 1/8 इन तीनों के साथ गुणा होगा ना। बात समझ यस में आ मैम। रही है सबको? 3x की माइनस 4x प्लस 2 आएगा मैम। तो अब हम यहाँ से देखेंगे, 8 या 24, तो 3x³ माइनस 8 चौके 24। हाँ जी बेटा, मेरा यही आंसर है। किसका? निशा आपका? यस मैम। बट आपने तो 256 ऐसा कुछ लिखा था ना, आपके आंसर में तो बहुत बड़े बड़े नंबर थे इसलिए। तो दिनेश वाला आंसर, दिनेश आपके उसमें भी ये मिस्टेक हुई थी, आपने 8 बताया था। यहाँ पर छोटी छोटी मिस्टेक्स हुई है। यहाँ पर देखो इन लोगों का फिर भी ठीक था, बस यहाँ पर क्या आना चाहिए था? 2 आना चाहिए था, ये छोटी सी मिस्टेक हुई थी। मैम जो मैंने पोल सेक्शन में लिख रखा है। चैट सेक्शन में? अच्छा ठीक है ठीक है, चैट सेक्शन में। हाँ हाँ वो ठीक है। बात समझ में आ गई सबको? छोटी छोटी मिस्टेक्स हुई हैं। किसी बच्चे ने, ये किस किस का आंसर था? मेरा मैम। हाँ, तो सिर्फ यहाँ 2-3 बच्चों का ये वाला आंसर था, तो आपकी मिस्टेक बस यहाँ पर हुई है, किसी की मिस्टेक यहाँ पर हुई है, किसी की मिस्टेक यहाँ पर हुई है।
इस वाले में भी यहाँ पर मिस्टेक हुई है। सभी को बात समझ में आ गई? यस मैम। पक्का? कोई Yes, बच्चा ऐसा, ma'am. विवेक समझ में आया बेटा कहाँ मिस्टेक हुई है? Yes, ma'am. दिनेश, मैम। दीपिका, मुस्कान, अंजू, सभी बच्चों को, अभिषेक, यस मैम। ज्योति, सभी को क्लियर है? सबने नोट भी कर लिया? इसी टाइप का एक और क्वेश्चन दे दूं? दे दो मैम। चलो। अब ध्यान देना, यहाँ पे ना बटा में 4 है, ठीक है? चलो 2 कर लेते हैं यहाँ पे। दो एक्स की घात 3 माइनस 4 एक्स की घात 2 प्लस 8। 8x, 8 के साथ x भी है। अब देखते हैं कितने बच्चे ठीक आंसर निकालते हैं। इसमें सारे वो वाले कॉन्सेप्ट यूज होंगे बेटा जो हमने पिछले वाले चैप्टर में भी पढ़े थे। हो गया मैम। अच्छा चलो दीपिका, आप अपना आंसर बताओ। यहाँ पे साइड में सबके आंसर भी लिखे जाते हैं। क्या आंसर है दीपिका? 3x की घात 4 ओके माइनस 6x स्क्वायर ओके प्लस 12। ठीक है। और किसने किया? पायल। पायल आंसर, आप अपना आंसर बताओ। ये दीपिका का था। बताओ बताओ। अच्छा मैं नोटबुक ही देख लेती हूँ पायल। मैम 3/x की घात 4 हो सकता है क्या? 3/, x की घात 4 हो सकता है क्या? अच्छा मतलब बटा में बोल रहे हो आप, है ना? यस। 3/x की घात 4। हाँ बट आप देखो वो ठीक होगा कि नहीं होगा, लिखा तो जा सकता है। पायल बेटा माइक ऑन करके आंसर बता दो आप। बताओ कौन सा वाला आंसर लिखो, 3/x की घात 4 या जो भी आपने पहले बोला था? 3x की 4 माइनस 6x की क्यूब प्लस 12x की स्क्वायर। माइनस 6x की क्यूब प्लस 12x स्क्वायर, ठीक है। और विवेक आपका कितना आया? 3, आपका भी 3x माइनस 3x की घात 4 माइनस 6x प्लस 12, ठीक है। 3x की घात 4 माइनस 6x प्लस 12। 3x की घात 4 ही कर दो मैम। 3x की घात 4 कर, चलो चलो। और कोई? माइनस 6x क्यूब आएगा मैम। ठीक है, माइनस 6x क्यूब कर देते हैं। चलो और बताओ, सिर्फ विवेक, पायल, आंचल, दीपिका ये लोगों ने आंसर किया। मुस्कान, निशा क्या आंसर आएगा? 3x की 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर। ठीक है, तो आप भी यही वाला आंसर बोल रहे हो। और ज्योति, आरती, सुमित, अभिषेक, दिनेश, आप लोग बताओ। ठीक है, तो निशा का है 3x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 12x, है ना निशा? आवाज नहीं आ रही मैम। प्लस प्लस 12, ठीक है, प्लस 12 कर देते हैं। ओके ठीक है दीपिका, 3x की घात 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x बोल रहे हो आप, 12x स्क्वायर बोल रहे हो। अब ध्यान से देखो, सबने बहुत छोटी छोटी सी मिस्टेक्स करी है। अब मैं फाइनल आंसर बताती हूँ, ठीक है? तो अब सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम। 3/2x की गुणा सबसे पहले किससे होगी, आप लोग ही बताओ। 2x की क्यूब। 2x की क्यूब से गुणा होगी। अब आप लोग मुझे पहले ये इतना बता दो, इसको सॉल्व करके क्या आना चाहिए? 3 की क्यूब 3।
ये सबने ठीक किया कि 2 से 2 काट दिया, वेरी गुड। x की घात 3, अब इनको अगर आप गुणा करोगे तो ये 3x की घात 3 बटा x हो जाएगा। इसको सॉल्व करके क्या आता है? 3x की घात 4 आता है, ये आएगा मैम। 3x की घात 2 आएगा मैम। 2 आता है ना। याद है जब हमारे आधार एक से हो लेकिन घातें अलग अलग हो, भाग हो, तो घातें क्या हो जाती है? घट जाती है। घट जाती है, याद है ना, है ना। यस और आप मैम। ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पर x की घात 3 है, x की घात 3 का मतलब x गुणा x गुणा x, तो एक x से एक x कट गया, आपके पास क्या बचा? 3x की घात 2। बात समझ में आई सबको कि नहीं? मैं अभी इन सारे बता रही हूँ क्योंकि स्क्वायर सभी के माइनस में 6x थोड़ी प्लस बहुत मिस्टेक। 12 आएगा बात समझ में आई कि एक और बार बताओ? मैम। तो हमने क्या किया, पहले 3/2x की गुणा किससे करी? 2x की घात 3 से करी, है ना। यहाँ पे 2 से 2 कट गया, एक x की घात से एक x की घात कट जाएगी, तो यहाँ पे 2 बचेंगे सिर्फ। या आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2, x की घात 2। मैम सभी को याद है ना बच्चे, x की घात 3 बटा x क्या हो जाता है? x की घात 3 माइनस 1, x की घात 2। हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, आधार एक से हो, भाग का निशान हो, तो घातें माइनस हो जाती हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। नहीं। अब बाकी वाला क्वेश्चन आप लोग ही सॉल्व करके मुझे सही वाला आंसर बताओगे। 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12। हाँ, प्लस 3/2x गुणा 8x। ये वाला स्टेप मुझे लगता है सब बच्चों ने ठीक किया है, बट जो x वाली चीज हो गई ना, वहां आपने गड़बड़ करी है। बीच में माइनस है तो माइनस, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, x की घात 2/x कितना हो गया? x आएगा मैम। x आएगा ना। यस मैम। यहाँ पे देख लो, x की घात 2/x का मतलब x। यहाँ पर x से x कट गया, 2 चौके 8, 4 दिया 12। बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। बताओ किसी बच्चे को समझ नहीं आया हो? मैम जी हम्म, आ गया मैम। स्क्वायर नहीं आएगा क्या? कहाँ पर? यहाँ पर जहाँ पर आपने -6x कर रखा है। अच्छा ठीक है, ये भी मैं बताती हूँ। आपको ये पता चला निशा कि, यहाँ पर बताती हूँ मैं आपको, 3/2x की गुणा, बीच में बाहर हमने माइनस लिख ही दिया है, 4x की घात 2 से होगी, ये चीज तो पता है ना। बाहर माइनस लिख दिया, इन दोनों की आपस में गुणा हो रही है। यहाँ पे कोई डाउट है निशा? नो मैम। ठीक है, अब समझते हैं। 2 दूनी 4, मुझे लगता है इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। नो मैम। और फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब आपके पास क्या क्या बचा मुझे ये बताओ। x स्क्वायर। हाँ, और बटा में एक x यहाँ पर भी तो है यस मैम, x बचा। है ना। अब मुझे बताओ, जब आधार एक से है ना, तो घातें आपस में क्या हो जाती है? माइनस। क्योंकि बटा का निशान, तो x की घात 2 माइनस 1। बात समझ में? बाहर माइनस था तो माइनस रहेगा साथ में। बात समझ में आई सबको? यस मैम। किसी को कोई डाउट? नो मैम। सबको क्लियर एकदम? यस मैम। चलो अभी ऐसे ही एक और क्वेश्चन दे दूं। दे दो मैम। चलो यहाँ पे हम सिर्फ x की घात दे, चलो y ले लेते हैं। y की घात 4 है,
अब इसे सॉल्व करो, क्या आएगा। अब ये सब सही करना, ध्यान से करना। और इससे अगला वाला स्टेप भी मैं लिख ही देती हूँ क्योंकि उसमें तो कोई गड़बड़ नहीं कर रहा है। पहले ये दोनों आपस में गुणा होंगे, बीच में प्लस है तो प्लस रहेगा, 4/y² गुणा 6y², माइनस है तो माइनस रहेगा, 4/y² गुणा y²। हो गया मैम। चलो दीपिका आप बताओ अपना आंसर। 4y एक मिनट, यहाँ पे लिखती रहती हूँ मैं साइड में। 4y प्लस 24 माइनस 4y। ओके, चलो ये दीपिका का आंसर है। मेरा भी यही मैम। चलो दीपिका और विवेक का यही आंसर है। और हाँ जी पायल बताइए। यही है मैम। यही है, पायल और आंचल का भी सेम है। मेरा भी यही है मैम। किसका, मुस्कान का। यस मैम। अंजू उर्मिला आप दोनों ने किया। यस मैम। सबका सेम आ रहा है, ठीक है। और हाँ जी, निशा, अभिषेक, सुमित, अमित, ज्योति, आरती, बचोगे मैम ये सब। हाँ y की घात 4 है क्या लास्ट में? हाँ जी बेटा, y⁴ है। तो मैम मेरा 4y² रहेगा लास्ट में। यस अच्छा मैम 4y²। अच्छा, सभी का 4y² है ना, शायद मैं स्क्वायर लिखना भूल गई थी, आपने y² ही बोला था ना दीपिका। नो मैम, मैंने 4y की घात 4 पहले देखा ही नहीं था। अच्छा चलो अभी देख लो, सबका सेम आंसर है ये, y⁴ देखो। यस मैम। वेरी गुड, इस बार सबने सही किया है। y⁴ y⁴ कितना हो जाता है, सिर्फ y बचेगा, क्योंकि y⁴ किसके बराबर आ जाएगा, y के बराबर। 3 - 2 1, बीच में प्लस, पहले 4 और 6 की गुणा करी तो 24 आ गया, y² से y² कट गया, फिर माइनस है माइनस आ जाएगा, 4 एकम 4, और यहाँ पर क्या है आपके पास, y⁴ तो ये y⁴ -2 आ जाएगा, जो कि किसके बराबर आ जाएगा, y⁴ के बराबर। तो बताओ सब बच्चों को समझ में आया यहाँ तक, क्लियर है। किसी को कोई डाउट? नो मैम। पक्का क्लियर। अब इस टाइप के पोल क्वेश्चन वाला दे दो मैम, क्या हुआ दीपिका? पोल वाला दे दो चलो क्वेश्चन। अभी एक पोल का क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बाद। चलो वैसे ये इजी सा ही क्वेश्चन है, बट सब बच्चे करेंगे इस क्वेश्चन को। x की गुणा आपने किससे करनी है, y + z - w। वेरी गुड, सभी ने वैसे तो ठीक आंसर किया है अभी तक। जो बच्चे रह गए हैं, ज्योति आपने आंसर नहीं किया, सुमित और अमित आप दोनों रहते हो, कर रहे हो, करो। चलो 10 सेकेंड्स और, 10 कर दिया। 9 8 7
6 5 4 3 2 and 1। वेरी गुड। वैसे सबने ठीक है, बट एक बच्चे ने क्या गड़बड़ करी है, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके ऑप्शन ए कर दिया। किसने किया है ऑप्शन ए? किसने किया बेटा? मेरा ऐसे नहीं। गलत हो गया मैम बोल में। अच्छा दीपिका, आपने ये किया है? मैम गलती से हो गया था वो। हाँ, बट ध्यान से, क्या आंसर होना चाहिए है इसका? सी। कौन सा? डी। डी होना चाहिए था। पहले x की गुणा y से होगी तो एक्स वाई, फिर बीच में प्लस का निशान है, प्लस रहने देंगे। x की गुणा z से करेंगे तो एक्स जेड, फिर बीच में माइनस है तो माइनस एक्स डब्ल्यू। वेरी गुड। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका। सभी ने आंसर सही किया। समझ में आ गया सबको अच्छे से जो भी पढ़ा हमने आज? यस मैम। क्या आप लोगों के बहुत काम आने वाले, जितने भी आपके ये वाले चैप्टर्स हैं, चाहे वो बहुपद वाला हो गया, रैखिक समीकरण वाला हो गया, या द्विघात समीकरण वाला हो गया, ये गुणा करनी आनी चाहिए सबको। ठीक है? ओके मैम।